हेलो एवरीवन, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि एनालिटिक फंक्शन की जो सीआर इक्वेशंस होती है वो नेसेसरी कंडीशंस होती है कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो सीआर इक्वेशंस यानी कि कोचीज-रायमन इक्वेशंस सेटिस्फाई होगी, वो होल्ड करती होगी। अगर सीआर इक्वेशंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेटिस्फाई करती है तो ज़रूरी नहीं होता कि उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक भी होता है। हमने एक एग्जाम्पल कर भी लिया था, तो आज नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि फंक्शन क्या दिया है। फंक्शन दिया है अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई का। ये कहता है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर यानी कि जीरो पर, बट क्या है कि सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट, यानी कि ओरिजिन पर एनालिटिक तो नहीं है लेकिन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है ओरिजिन पर। तो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सीआर इक्वेशंस चेक करते हैं, तो देखते हैं। तो एफ जेड क्या है कॉम्प्लेक्स के अंदर, हम लिख सकते हैं यू एक्स वाई इसको इस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से क्या आया फंक्शन, ये एक्स वाई का मोड एंड इसका अंडर रूट। अब देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट तो है ही नहीं इसके अंदर, तो सिर्फ यू क्या आया, तो यू तो यह है सिर्फ। आप यू को ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई, और वी क्या आया, जो v है वो जीरो आया। तो यहां से अब चेक करते हैं, हम सीआर इक्वेशन चेक करते हैं, यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। अगर हम देखो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम यहां से सीधा निकालें, जैसे हम सीधा मीन्स जैसे ये है कि जैसे ये है, अगर u ऐसा होता तो हम u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सीधा निकाल सकते थे। लेकिन बट यहां क्या है, हमने ओरिजिन पर निकालना है। वैसे तो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, जब हमने ओरिजिन पर निकालना है तो डिनोमिनेटर में x या y चला जाएगा, तो तब क्या आएगा, ये y डेफिनेशन के बिना इन्फिनिटी आएगा ये आंसर। इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे ना करते हुए हमने y डेफिनेशन किया कि y डेफिनेशन देखते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एट ओरिजिन पे हमने क्या देखना है, एट ओरिजिन पे u का पार्शियल डेरिवेटिव x पे ओरिजिन पे और y पे भी, इसी तरह v का डेरिवेटिव। तो यहां से क्या आया, तो डेफिनेशन लगाई हमने, या ऐसे देख सकते हैं जैसे हमने x का डेरिवेटिव निकालना है x के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव, या रियल के अंदर तो हम क्या करता है, इन रियल के अंदर तो हम सीधा ही करते हैं ना। क्या होता है रियल के अंदर कि एफ एक्स अगर हम ओरिजिन पे निकालें डेरिवेटिव तो f0 और y में क्या होता है, x मीन्स आप h लिख सकते हो, तो x या h अप्रोच टू जीरो या h अप्रोच टू जीरो, या हमने इसको ऐसे भी लिखा था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर x की जगह हमने ये लिखे, जीरो पे निकालना है ना, अगर x ना लिखते हम h लिख दें तब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब यही डेफिनेशन लगाई हमने, लेकिन अब तो यहाँ वेरिएबल y भी है ना, लेकिन जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं y को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। जब y को हमने कांस्टेंट रखा तो y के अंदर तो चेंज आता ही नहीं। जब y के अंदर चेंज नहीं आता तो y तो क्या आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा और यहाँ भी जीरो आएगा। या ऐसा कर सकते हैं कि एक्स वाई में फंक्शन है, y कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज किसके अंदर आएगा, सिर्फ x के अंदर। अगर x के अंदर आया रेट ऑफ चेंज, y को कांस्टेंट रखा हमने, तो ये रियल के अंदर ही चला गया। जैसे यहाँ हम fx का रियल के अंदर डेरिवेटिव करते हैं, ये होता है, तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। जो y वाला कंपोनेंट आएगा इधर, वो हम जीरो जीरो रख देंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चेंज आया नहीं। यहाँ f की जगह क्या है, फंक्शन u है, तो क्या आया फंक्शन, तो यहाँ बना ux। अभी तक अगर हम रियल में करते इसको तो ये बनता, हम क्या लिखा है यहाँ पर, x लिमिट x अप्रोच टू जीरो। अगर रियल के अंदर तो ये था, बट यहाँ क्या है, y भी है, बट y क्या है, हमने कांस्टेंट रखा है। अगर y कांस्टेंट रखा है तो y के अंदर कोई चेंज है ही नहीं, तो y यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, बस हो गया फिर। तो यहाँ से हमने क्या किया, u जीरो जीरो की वैल्यू क्या आई, यहाँ से देखो, अगर हम u की वैल्यू में जीरो जीरो रखूं तो क्या आता है, जीरो आता है। v की वैल्यू वैसे ही जीरो है, तो यहाँ पर क्या आया, u की वैल्यू जीरो, और यहाँ पर x पुट किया हमने u के अंदर। अगर x को मैं जीरो पुट कर दूं तब भी जीरो आता है, अगर y को जीरो पुट कर दूं मैं तब भी जीरो आता है। यानी कि क्या आ गई, ये
जीरो आ गया। या एक स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो, तो ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। आप यहां कहोगे कि एक्स अप्रोच करता है जीरो को, बट एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, एक्स अप्रोच करता है, बट इसकी वैल्यू तो क्या है ऊपर, फाइनाइट ही जीरो आ गई ना। ये अप्रोच करते जीरो को, बट ये जीरो है, तो जीरो ही आ गया आंसर। तो सिमिलरली आप करोगे कि u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, सारे क्या आ जाएंगे, ये जीरो ही आ जाएंगे। तो अगर सारे ही जीरो आ गए तो क्या है, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जीरो पे। तो क्या थी CR इक्वेशन, तो यही हमारी CR इक्वेशन थी, यानी कि ये जीरो बन गया, ये जीरो, तो CR इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई तो होगी। तो यहां से देखा CR इक्वेशन जीरो पे सेटिस्फाई करती है। आप देखना जब हम y के अंदर रेट ऑफ चेंज लिखेंगे तो x दोनों तरफ जीरो आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। जब आप y में करोगे, अगर थोड़ा सिंपली हम करके दिखाएं तो y के अंदर क्या आएगा, लिमिट ऑफ y अप्रोच टू जीरो, यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो y, यहाँ पर दोनों जीरो जीरो, और यहाँ क्या आएगा, y आएगा। जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ x जीरो, y की पोजीशन पे y आ जाएगा। सिंपल है। तो सिमिलरली हम इसको कर सकते हैं। तो यहां से हमने देखा कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन। अब हमने देखना क्या फंक्शन एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ, हम जेड पे देखते हैं, अगर जीरो पे एनालिटिक है तो जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा ना जरूर। तो हम चेक करते हैं, अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ जीरो पे, तो जीरो पे के नेबरहुड में तो बाद में चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हम पहले जीरो पे चेक करते हैं क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो चेक करते हैं हम जीरो के ऊपर। तो वाई डेफिनेशन क्या लगाई हमने, जेड माइनस जीरो, ये हमने डेफिनेशन लगाई, लिमिट जेड अप्रोच टू जीरो, ये डेफिनेशन है। तो अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर गई तब हम कहेंगे कि जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा, फिर उसके बाद में हमने क्या करना है कि जीरो के नेबरहुड पे भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। बट पहले क्या करते हैं, अगर जीरो पे नेबरहुड डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तब हम बाद में चेक करेंगे। अगर फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कह देंगे कि अगर जीरो पे डिफरेंशिएबल है तो उसके नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या ना हो। बट अगर जीरो पे नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। किस पॉइंट पे, जीरो पे। तो चेक करते हैं। अब देखो एफ जीरो, एफ जेड क्या है, एफ जेड क्या था, u प्लस वी आयोटा, बट इसके अंदर क्या है, इमेजिनरी पार्ट तो था ही नहीं, सिर्फ x की वैल्यू थी ना। अगर z को मैं जीरो रखूं, देखो एफ जेड क्या था, एफ जेड तो सिर्फ ux था ना, v तो क्या था, जीरो था। अब ux की वैल्यू क्या थी, ये थी। अब मैंने जीरो रखा तो फंक्शन क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर मैं कहूँ z अप्रोच टू जीरो, यानी कि x भी जीरो, यानी कि y भी अप्रोच टू क्या करता है, जीरो। तो यहां से क्या किया मैंने, एफ जेड तो जीरो ही आ गया, तो ये बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्योंकि जीरो पे पता करना है। तो यहां से लिमिट क्या आई, जेड अप्रोच टू जीरो। तो यहां से हम इसको लिखा जेड अप्रोच टू जीरो। एफ जेड की वैल्यू क्या है, ये लिखी हमने, अंडर रूट मीन्स 1/2, ये आ गई। अपोन में जेड को हमने क्या लिखा है, एक्स वाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जेड ये लिख लिया। अब यहां से देखते हैं, अगर फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल हुआ ओरिजिन के ऊपर, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना किसी भी रास्ते से। ये लिमिट आप ऐसे कर सकते हो, जेड अप्रोच टू जीरो मीन्स एक्स अप्रोच टू जीरो मीन्स वाई अप्रोच टू जीरो। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती हुई ओरिजिन के ऊपर, x जीरो की तरफ आए और y जीरो की तरफ आए, मीन्स z जीरो की तरफ आए, चाहे कोई भी रास्ते से वो जीरो की तरफ आए, लिमिट यूनिक होनी चाहिए। बट हम चेक करते हैं, मैं यहां करते हैं हम इसको, यहां समझ आ जाएगा अच्छे से। जैसे यहां देखो कि हमने z ओरिजिन पे दिखाना है ना, अगर जीरो पे ओरिजिन पे लिमिट एग्जिस्ट करती हुई तो हमने इसका नेबरहुड लिया। ये जैसे रियल में करते थे ना, अगर x जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो x राइट साइड से आए जीरो की तरफ या
लेफ्ट साइड से 0 की तरफ आए तो लिमिट दोनों की इक्वल होती थी, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। बट कॉम्प्लेक्स के अंदर तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बहुत सारी साइड है, ये डायरेक्शन ये यानी कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट डायरेक्शन होगी ना। तो यहां हम चेक करेंगे, तो यहां हम देखेंगे कि जो z है, z 0 की तरफ आएगा इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, यानी कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट डायरेक्शन होगी कि कोई भी डायरेक्शन से z 0 की तरफ आए, मींस x 0 की तरफ या y की 0 की तरफ। तो लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, किसी भी डायरेक्शन से आए लिमिट यूनिक होनी चाहिए। हमने देखा तो हमने शुरू में क्या कहा कि वाक्य की डायरेक्शन को आप छोड़ो, एक बार आप z को 0 की तरफ लेके आओ इस x एक्सिस की तरफ से, या ऐसे कह सकते हो हम z को 0 की तरफ लेके आए इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से कि x 0 की तरफ आया इस डायरेक्शन से। यहां पर फंक्शन क्या है, यहां पर फंक्शन क्या है रियल के अंदर देखिए y इक्वल टू एक्स होता है ना 45 डिग्री पे। अगर ये z इस डायरेक्शन से 0 की तरफ आया कि जहां पर y x के इक्वल होता है, यहां पर फंक्शन सेम होते हैं ना, x और y की वैल्यू सेम होते हैं। एक तो हम इस डायरेक्शन से देख लेते हैं, दूसरा हम देख लेते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स, इस डायरेक्शन से देख लेते हैं कि z 0 की तरफ इस डायरेक्शन से आया, इस डायरेक्शन से आया। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो सारी डायरेक्शन से लिमिट यूनिट होगी, अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो पहले ही पता लग जाएगा कि इस डायरेक्शन से कुछ और आंसर आएगा, इस डायरेक्शन से कुछ और आंसर आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू x रख के देखते हैं इस डायरेक्शन से, दूसरे पे y की वैल्यू माइनस एक्स इस डायरेक्शन से चेक करते हैं। तो अगर इसी डायरेक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई तो वाकई की हमने चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। तो देखते हैं हमने क्या किया कि लिमिट पैरेलल टू, हमने किया कि z अप्रोच टू 0 पैरेलल टू x इक्वल टू y। तो देखा हमने लिमिट क्या आई, तो यहां पर लिमिट देखते हैं क्या आई कि y की वैल्यू हमने क्या रखी, x रखी, y की वैल्यू हमने x रखी। तो क्या बना, x का स्क्वायर और मोड ये। तो यहां पर x y की वैल्यू क्या रखी थी, हमने x रखी थी। तो यहां से देखा हमने क्या आया, तो इसके साथ ये कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या बचा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x बाहर आया, ये बचा यहां पर। अब इसको कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही रखो, या आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो क्या है इसकी वैल्यू अंडर रूट वाई, इसके साथ कैंसिल हुआ तो ये बचा, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। अब दूसरा हमने देखा कि z अप्रोच टू 0 किस डायरेक्शन में, y इक्वल टू माइनस एक्स की डायरेक्शन में। तो इसमें हमने देखा तो f 0 पे डेरिवेटिव क्या आया, या y कह सकते हो x कह सकते हो 0 की तरफ। तो यहां क्या बना माइनस एक्स, यहां देखो स्क्वायर बनता है ना, माइनस एक्स पुट किया तो यहां क्या आया माइनस एक्स का स्क्वायर और क्या आया अंडर रूट, और यहां माइनस एक्स आया, एक्स यहां माइनस एक्स था ना, तो यहां माइनस आयोटा आया। अब यहीं से देख लो, यहां प्लस आता है और यहां क्या आता है, यहां भी माइनस आता है और यहां क्या आता है, माइनस आता है। तो ये लिमिट इक्वल नहीं है। तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से हमने देखा कि जब इन दो डायरेक्शन से हम 0 की तरफ आए, ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर दो ही डायरेक्शन इक्वल नहीं है तो बाकी तो इक्वल हो या ना हो, उसका तो फायदा है ही। तो यहां से हम कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन के ऊपर। अगर इसी पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई करती है हालांकि तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। तो यही हमने शो करना था। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जांपल कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन उस पर जरूरी नहीं होता कि फंक्शन एनालिटिक होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, वो आपका होमवर्क है। अगर कोई डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप मैसेज कर सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।